नमस्कार। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो किन दिनों में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है गृह प्रवेश करना? किन नक्षत्रों में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है गृह प्रवेश करना? किन महीनों में, किन तिथियों में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है गृह प्रवेश करना? ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, एस्ट्रो मनीष गोल्डा में आपका स्वागत है। जब भी आप गृह प्रवेश करें, मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि आप गृह प्रवेश करने वाले होते हैं और आप किसी पंडित जी के पास, पुरोहित के पास, आचार्य जी के पास जाते हैं, वो नहीं मिल पाते, तो आप खुद भी देख सकते हैं, या आप नहीं भी अगर किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कौन से दिन में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए, तिथियाँ कौन सी होना चाहिए, महीना कौन सा होना चाहिए, वार कौन सा होना चाहिए और नक्षत्र कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथियों के बारे में कि कौन कौन सी तिथियों में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए और कौन सी तिथियों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रिक्ता तिथियाँ। जो रिक्ता तिथियाँ होती हैं उनमें गृह प्रवेश नहीं किया जाता। रिक्ता तिथियाँ जो होती हैं वो होती हैं चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। ये तीन तिथियाँ जो होती हैं रिक्ता तिथियाँ होती हैं, इनमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक बात आपको और ध्यान रखना है कि कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि होती है इस दिन भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र की कि किन किन नक्षत्रों में गृह प्रवेश करना चाहिए और किन नक्षत्रों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। नक्षत्र की बात करें तो विशाखा, अश्लेषा, मघा और भरणी, ये चार नक्षत्र आपको छोड़ देना है। इन चार नक्षत्रों में कभी भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। और उसके बाद जो भी नक्षत्र आते हैं उसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वार की, दिन की। किन किन दिनों में गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है? देखिए, आपको रविवार और मंगलवार ये दो दिन छोड़ देना है और आप किसी भी दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। वैसे शनिवार के दिन माना जाता है कि गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग गृह प्रवेश शनिवार को भी करते हैं। यानी कि रविवार और मंगलवार के दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप शनिवार को अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार को आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन महीनों में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है गृह प्रवेश करना। महीनों की बात करें तो बैसाख, श्रवण, फाल्गुन और कुमार, ये जो 4 महीना होता है इसमें सबसे ज़्यादा गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है लग्न की। आपको हमेशा स्थिर लग्न में ही आपको गृह प्रवेश करना है। स्थिर लग्न कौन कौन से होते हैं? वृषभ लग्न, वृश्चिक, कुंभ और सिंह, ये 4 लग्न होते हैं। इन 4 लग्नों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। लग्न कैसे जानेंगे? आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी ऐप आ गए हैं, उसमें आप जाके लग्न देख सकते हैं कि कब कितने बजे कौन सा लग्न चल रहा है। उसके बाद कोशिश करना है आपको कि शुक्ल पक्ष जब चल रहा हो तभी अगर आप गृह प्रवेश करें तो सबसे अच्छा और सबसे शुभ माना जाता है। उसके बाद जब भी आप गृह प्रवेश करें तो शुक्र और गुरु ये दोनों अस्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप गृह प्रवेश कर रहे हैं उस समय आपके जन्म कुंडली से और राशि कुंडली से, इन दोनों कुंडली से गोचर में जो चंद्रमा हैं वो 6, 8 और 12 भावों में नहीं होना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, इन बातों का ध्यान रख के आप गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ फीस पे करना पड़ेगा और आपको गृह प्रवेश का सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त निकाल कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।